हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नोट्स। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट स्पेशली क्लास 10 के लिए अब मैं रेगुलरली शेयर करती रहूँगी। एसिड्स बहुत कुछ हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहले हम देख लेते हैं एसिड्स के बारे में कि भाई एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स जो है ना वो सोर होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। एसिड होता है खट्टा, ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई एसिड जो है ना वो तो खट्टा होता है। बेस क्या होता है? बेस होता है बिटर। बिटर के मतलब क्या होता है? कड़वा। तो एसिड होता है खट्टा और बेस होता है कड़वा, क्योंकि एसिड और बेस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, भेद बताने के लिए भी आता है। तो जो एसिड होता है वो सोर होता है। एसिड जो करता है चेंज ब्लू कलर कर देता है। देखो, चेंजेस द ब्लू कलर ऑफ लिटमस टू रेड। तो लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो अगर उस पर आप एसिड डाल दोगे तो वो लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर ब्लू है, ठीक है, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और अगर आपने उस पर एसिड डाल दिया तो वो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है और लैक्टिक एसिड, ये एग्जाम्पल हैं एसिड्स के, आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं और सोपी होते हैं टच में। मतलब बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और चिकने चिकने होते हैं। तो जो सोप्स हम लोग नहाने वाले जो होता है वो भी, उसमें भी बेसिस होते हैं। टेस्ट करना मत, कड़वा होता है। चेंजेस, और ये जो बेस है वो ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। कॉमन एग्जांपल इसके हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो बेसिस के जो कॉमन एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाएं तो वो है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंजेस। तो इंडिकेटर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। कुछ इंडिकेटर के एग्जांपल देखिए। अगर एसिड का हमें टेस्ट करना है कि भाई एसिड है, तो एसिड जो लिटमस पेपर क्या करेगा, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। और फिनोप्थिलीन, अगर वहाँ पर फिनोप्थिलीन प्रेजेंट है तो वो कलरलेस हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरीके से बेस जो है वो ब्लू, रेड से ब्लू हो जाता है। और अगर उसमें फिनोप्थिलीन है तो फिनोप्थिलीन पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो हो जाएगा। इंडिकेटर्स और उसके चेंज कलर क्या क्या हो जाते हैं। फिनोप्थिलीन जो है एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। फिनोप्थिलीन बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाता है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें ये देखना है कि फिनोप्थिलीन क्या करता है, एक्ट कैसे करता है। अगर फिनोप्थिलीन एसिड की प्रेजेंस में है तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थिलीन अगर बेस की प्रेजेंस में है तो वो पिंक हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन से भी हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर फिनोप्थिलीन एसिड की प्रेजेंस में होगा तो वो कलर छोड़ देगा, कलरलेस हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में होगा तो पिंक हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड की प्रेजेंस में होगा तो वो रेड हो जाएगा और बेस की प्रेजेंस में होगा तो मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब नाक से रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। सब्सटेंस whose odor changes in acidic or basic media are olfactory indicators. The common olfactory indicators are onion, cloves and vanilla. तो olfactory indicators के एग्जाम्पल अनियन, क्लोव, अनियन जो है हमारी प्याज होती है, क्लोव होती है लौंग और वनीला जो आइसक्रीम खाते हो ना वही वाला है ये, ठीक है। ये भी olfactory indicators हैं। अब एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये ना याद करने वाली चीज़ है, याद करना है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक एक एग्जांपल भी याद करना है कि जिंक जो है एक मेटल है और ये देखो जिंक क्या है, एक मेटल है। HCl एसिड है, तो जिंक और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ऐसे ही Fe प्लस H2SO4 में FeSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को फॉर्म कर देते हैं। तो बेसिस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो बेसिस भी, तो एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि एसिड और बेस दोनों मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जब भी लिबरेट होगी और अगर वहाँ पे बर्निंग हो रही होगी तो पॉप करके साउंड भी आती है।
हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट यानी कि जैसे कि NaCO3, ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। याद रखना है, बिल्कुल याद रखनी है ये वाली रिएक्शन कि मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर CO2 रटो, बार बार लिखो, कुछ भी करो, बट याद होना चाहिए और एक एक एग्जाम्पल भी इसका याद करना है, ठीक है। ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिटेक्ट होती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो लाइम वाटर जो मिल्की होता है वो हो जाता है इसकी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी मतलब अगर लाइम वाटर है उसमें अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वो मिल्की सा मतलब दूध जैसे कलर का हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। तो देखो लाइम वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर ब्लेड हो गया। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अगर आप और बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। देखिए ये अभी मैं आपको नोट्स की फॉर्म में बता रही हूँ इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ। अभी मैं चैप्टर NCERT पढ़ेंगे, हम बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब हम इसके रिएक्शंस को और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपके फास्ट रिविजन कर रहे हैं हम नोट्स की फॉर्म में। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो इफेक्ट ऑफ एसिड इज नलिफाइड बाय बेस एंड वाइस वर्सा। मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं और वो सेम पावर के होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। Acid and base react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. तो देखो HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। NaCl बना और वाटर निकल गया बाहर। जनरल इक्वेशन अगर आप देखें तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तब क्या होता है, तो देखो अगर आप मेटल्स पे जैसे कि नींबू रगड़ देंगे तो क्या होगा, तो कोटिंग ओवर द मेटल वेसल यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड गेट डिजॉल्व टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। जैसे कि मेटल जो है, जैसे कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसी तरीके से मेटलिक ऑक्साइड और जब एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ अ बेस। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रिएक्शन सेम हो रही है, एसिड और बेस से भी सॉल्ट वाटर बन रहा है और मेटलिक ऑक्साइड और एसिड से भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड बेस होती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं और सॉल्ट और वाटर बना रही हैं। इससे हमें पता लगा कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है और मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होती है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव या फिर देखो या तो H पॉजिटिव बोल दोगे या फिर H3O पॉजिटिव। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ये देखो Cl हट गया और हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो एसिड्स जो है सब सारे के सारे जितने भी एसिड हो, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे कोई वीक एसिड है, उन सब में कॉमन चीज़ क्या है, उन सब में कॉमन चीज़ है हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन भी आप उसको बोल सकते हैं। और यही हाइड्रोनियम आयन कारण होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में। हमने देखा था, मतलब क्वेश्चन आंसर्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन इट। और कुछ सब्सटेंस जो कि दैट डू नॉट फॉर्म H पॉजिटिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इवन दो एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दे आर नॉट एसिड, दैट इज ग्लूकोज एल्कोहल। अब देखिए ग्लूकोज है, एल्कोहल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे जबकि उसमें H है, उसमें H है, हाइड्रोजन है, बट उसमें H पॉजिटिव, उसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं है। H हाइड्रोजन होता है बट वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वाटर में घुल के। एग्जाम्पल ग्लूकोज एल्कोहल। समझ में आया? देखो कि एल्कोहल है,
या ग्लूकोज है, उसमें H हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट वो पानी में घुल के ना H पॉजिटिव आयन नहीं दे पा रहा है। कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसमें H पॉजिटिव आयन है, बट अगर आप ग्लूकोज को पानी में घोलोगे तो H पॉजिटिव आयन वो नहीं छोड़ता है, इसलिए ग्लूकोज या अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। वट हैव ऑल बेसिस इन कॉमन, जितने भी बेसिस हैं उनमें कॉमन क्या है, तो सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन था, सारे एसिड्स में हाइड्रोनियम आयन कॉमन था। सारे बेसिस में क्या कॉमन है, सारे बेसिस में हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, तो सारे के सारे बेसिस में OH नेगेटिव जो है हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है कॉमन है। NaOH ठीक है, OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये इस तरीके से आता है। तो सारे के सारे जो बेसिस हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH और हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, बट किस तरीके से डाइल्यूट किया जाता है एसिड को, एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू वाटर सिंस डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। तो कभी भी जो है एसिड में पानी नहीं डालते, हमेशा पानी में एसिड डालते हैं क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हमेशा H2O यानी कि वाटर में एसिड मिलाया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, ना कि एसिड में पानी, क्योंकि वरना स्प्लैश आ जाएगा और आग लग सकती है। अदरवाइज़ जो है वो स्प्लैश आ जाएगा और ग्लास कंटेनर फट जाएगा, इसलिए एसिड हो बेस हो उसमें अगर पानी कम करना है तो एसिड को पानी में मिलाया जाता है। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल होता है इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप pH स्केल की मांगे तो pH क्या होता है, इट इज़ अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि pH आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे। थैंक यू। टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नोट्स। तो उसमें जो इससे पहले का हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, अब हम देखते हैं pH स्केल के बारे में। तो इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो pH स्केल क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन, कि भाई कितने हाइड्रोजन आयन किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये हमें मेजर करके बताता है pH स्केल। तो pH स्केल हमारा मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमारा जो बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका pH होता है 1, लेमन जूस का pH होता है 2, एप्पल जूस का pH 3, टोमेटो जूस का pH 4, ब्लैक कॉफ़ी का pH 5, मिल्क का pH 6, प्योर वाटर का pH 7 होता है, एग का pH 8 होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे pH हम लोगों को दिए गए हैं। वैसे हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में pH पर्टिकुलरली कि किसका क्या है ये नहीं पूछा जाता, बट हमें थोड़ी रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। तो देखो ये जो 7 होता है ना, जो कि प्योर वाटर होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये जब 7 से जो छोटे की तरफ जाते हैं ये एसिड बढ़ता जाता है इनमें, और 7 से बड़े की तरफ हम इस तरह बढ़ते हैं तो बेस बढ़ता जाता है। तो 14 जो होता है वो हाईली बेसिक होता है और 1 हाईली एसिडिक होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे एसिडिक होते हैं और 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारे बेसिक होते हैं। और जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा बेसिक और जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आर डेली लाइफ। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में pH की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने देख ही लिया कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ pH होता है। हमारी बॉडी का pH 7 से 7.8 होता है। रेन वाटर जो है अगर उसका pH जो है 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन हो जाएगी। प्लांट्स नीड अ pH बैलेंस फॉर ग्रोथ, सो वी नीड टू चेक pH ऑफ सॉइल। तो सॉइल का pH भी ठीक ठाक होना चाहिए। कैबेज कितने pH में उगेगी, अगर मिट्टी का भी एक pH होता है तो कैबेज के लिए 6 से 7.5 होना चाहिए। तो अलग अलग जो है जो फसलें हैं उनके लिए अलग अलग pH की ज़रूरत होती है। आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इंडाइजेशन, पेन एंड इरिटेशन। तो देखो हमारे स्टमक में भी खुद एसिड प्रोड्यूस होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, खट्टी चीज़ें खा लेते हैं तो उससे एसिड बनने लगता है और अपच की समस्या हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो हम लोग एंटासिड्स लेते हैं जब बहुत ज़्यादा हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड्स लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एंटासिड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टूथ एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट गेट्स इरोडेड
gets corroded by acids produced by bacteria which act on food particle remaining in our mouth। तो हमारे जो दांत भी ख़राब होते हैं, कहते हैं कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, नहीं तो दांत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है वो एक्ट करने लगता है हमारे दांतों में बचे हुए खाने पर और हमारे दांतों को सड़ाने लगता है। टू प्रिवेंट दिस टूथपेस्ट हमें करना चाहिए, जो कि टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो खाना होता है वो एसिडिक नेचर का हमारे दांत पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा होता है, तो हमें टूथपेस्ट बेसिक नेचर का करना चाहिए। बीज एंड एंड्स इंजेक्ट एसिड व्हेन दे स्टिंग। तो जो मधुमक्खी या फिर चींटियाँ काटती हैं तो एसिड ही हमारी बॉडी में वो डालती हैं। सो एक बेस लगाया जाता है एसिड को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो सोप से हाथ धो लो या बेकिंग सोडा लगा लो अगर चींटी वगैरह काट ले तो। सब नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरल एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि विनेगर हो गया, है ना, विनेगर जो कि सिरका होता है, ऑरेंज में एसिड होता है, टर्मरिड इमली में एसिड होता है, टोमेटो में एसिड होता है, ठीक है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिड में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और जो मिल्क होती है दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट जो होती है, चींटी होती है, चींटी की जो स्टिंग उसके काटने में मिथेनोइक एसिड होता है, और जो बाकी कीड़े होते हैं उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है उसके काटने में। पीएच ऑफ सॉल्ट, तो काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या पीएच होते हैं। एंड एसिड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड जो है फॉर्म होता है वो एसिड बेस के रिएक्शन से, है ना। तो फिर क्या होगा, तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल एसिड और बेस। तो भाई एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो जो सॉल्ट हो जाएगा वो बेसिक हमारा हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, इट विल गिव NaCl प्लस H2O। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो बेसिक बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बनेगा। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स आते हैं ये देखते हैं। कॉमन सॉल्ट जो कि हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में खाते हैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वो होता है। इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल फॉर सब्सटेंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड मैनी मोर। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उससे काफ़ी सारे और चीज़ें बनते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, ये सब। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड हाइड्रोजन एट एनोड। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, तो एक कैथोड और एनोड पे जो है हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे बन जाएगी और क्लोरीन जो है वो कैथोड पे बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एनोड पे क्लोरीन आ जाएगा और इससे मिलकर के NaOH बन जाएगा। तो फ्यूल्स कौन कौन से देखिए, H और Cl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए काफ़ी सारे काम में आता है। ब्लीच बनता है क्लोरीन से, जो कि सफाई करने के काम आता है, और हाइड्रोजनिक फ्यूल की तरह भी ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी ये बनाने में हेल्प करता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है ना, ताकि पानी ख़राब ना हो। और NaOH जो है सोप वगैरह बनते हैं, साबुन जो है डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। तो ये सारे इनके यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। तो क्लोरीन और CaOH होल टॉइस का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ जाता है। और कॉटन को ब्लीच करने के लिए, यानी कि कॉटन को वाइट कलर का करने के लिए, अच्छे से साफ़ करने के लिए उसको, और वुड पल्प निकालने के लिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कीड़े मारने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद करना है। यूजेस, इसके यूजेस बहुत आते हैं एग्जाम में। बेकिंग सोडा जो है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे सोडियम NaCO3। प्रिपरेशन NaCl और वाटर और अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो NH4Cl और NaHCO3। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीट करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है, और इसका बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
जो आप रस खाते हैं, केक खाते हैं, उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा है ना, कोई भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए है ना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और NaSCO3 हाइड्रोजन आयन इसमें से रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे ही कोई भी चीज़ फूलती है, फ्लफ़ी होती है। एज इट एक्ट एज एन एंटासिड अगेंस्ट एसिडिटी, तो बेकिंग सोडा जो है एंटासिड की तरह, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाए तो भी बेकिंग सोडा ले लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना इसमें से। जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो क्या होता है, ये आसपास की आग को बुझा देता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट Na2CO3.10H2O, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन उसका हो जाता है। इसके जो यूजेस हैं, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, साबुन बनाने के लिए, बोरेक्स बनाने के लिए, जो बोरो प्लस आता है उसमें बोरिक एसिड होता है, वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कटा जला है ना, ये सब चीज़ें बोरेक्स से ठीक हो जाती हैं। क्लीनिंग एजेंट, सफाई करने के भी काम आता है। और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब हार्ड अगर वाटर हो गया है तो उसको भी रिमूव करने के लिए काम ये आता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो सॉल्ट के क्रिस्टल क्या ड्राई होते हैं? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स CuSO4.5H2O seems to be dry, contain water of crystallization, on heating water is removed and it turns CuSO4। तो जो क्रिस्टल होते हैं ना सॉल्ट के, उसमें पानी जो है एक रेशियो में होता है। जब अगर आप उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो पानी उसमें से निकल जाएगा। तो क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट के वो रियली ड्राई नहीं होते, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O और CuSO4 होल टॉइस H2O। अब हम इसमें क्या होता है कि जब ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जो है पानी में मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ये वाली रिएक्शन होती है CuSO4.5H2O प्लस 3/2 H2O, इट विल गिव CuSO4 2H2O जिप्सम। जिप्सम जो है वो प्लास्टर लगाने के काम में आता है, जो प्लास्टर पे चढ़ता है वो जिप्सम होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखो 2H2O इस तरीके से डॉट करके हाफ वाटर का आधा जो है मॉलिक्यूल वो CuSO4 से जुड़ता है, CSO4 से, Cu नहीं। यूजेस क्या क्या होता है? टॉयज़ बनाने के, डेकोरेशन मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा इससे बनता है, किसी सरफेस को पुट्टी चिकना करने के लिए, और फॉर इमोबिलाइजिंग ब्रोकन बोन, जैसे हड्डी टूट जाती है तो उस पर भी जो है प्लास्टर ही लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो। तो हम लोगों ने यूजेस देख लिए। देखिए याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, और जो समझाने वाली थी वो हमने समझा दी है। होपफुली वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।